और मेरी और प्राची की शादी के बीच में कोई नहीं आ सकता। मेरी प्राची को कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। समझे तुम? नाउ गेट आउट, गेट आउट। हाथ छोड़ प्राची का। मैंने कहा पीछे हटो, हाथ छोड़ प्राची का। नहीं, पीछे मैं नहीं हटूंगा, पीछे हटेगा तू, और वो भी प्राची और मेरे शादी के मंडप से। हट। अगर पीछे ही हटना होता ना अक्षय, तो इतना दूर तक नहीं आता। और प्राची की आंखों में आज भी मेरे लिए उतना ही प्यार है, समझा? तो अगर मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा अक्षय टंडन? रणबीर, अक्षय स्टॉप इट। रब से मिला एक यार बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। ये कुमकुम भाग्य तुम्हारा हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। तुम्हारी नाम का कुमकुम भाग्य। आप लोग इंस्पेक्टर हैं, वो मैं देख सकती, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या काम है आपको? हमें यहाँ से कॉल आया था कि यहाँ किसी औरत के साथ गलत हुआ है, उसके ऊपर हाथ उठाया गया है। मैंने बुलाया है इंस्पेक्टर, क्योंकि दीदा ने मुझ पर हाथ उठाया और मैं क्यों टॉलरेट करूं? इसलिए मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन की है। व्हाट? क्यों देखी हो तुम मुझे ऐसे? मैं तुम्हारी जैसी नहीं हो रही, जो हर किसी का नॉनसेंस झेल लूं। सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरी, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तुम इनसे प्यार कर रही हो, इन्हें इज्जत दे रही हो बिना किसी मतलब के। मैं क्यों करूं? हाँ, क्या किया इन लोगों ने तुम्हारे लिए? तुम्हारा साथ दिया इन्होंने जब रणबीर तुम्हें छोड़कर चला गया। आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हारी जैसी नहीं हो रही। आई एम नॉट लाइक यू। अरेस्ट करिए आप इन्हें, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। इन्हें? मैडम ये बुजुर्ग है मैम। बुजुर्ग हैं तो क्या? अरे आप एज वेज मत देखिए। अरे थप्पड़ मारा इन्होंने मुझे। आप गुनहगार की एज देखेंगे या उसका क्राइम? इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है। अगर चाकू मार देती तो आप क्या बोलते? ये बुजुर्ग हैं, आप इन्हें छोड़ देंगे? आपको पता भी है हाँ कितने लफ्ज होते हैं गाल पे? ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि थप्पड़ से जान जा सकती है। मैं मर सकती थी। आप अरेस्ट कीजिए इन्हें, अरेस्ट कीजिए इन्हें अभी।
आपको नहीं करना है ना अरेस्ट, आप मत कीजिए। तो आप मुझे लिख के दीजिए कि आप इन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे, फिर मैं देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए। ओके फाइन, कांस्टेबल अरेस्ट कीजिए। तुम्हें पीछे का दरवाजा पता है? अबे मेरे बाप का घर है क्या जो मुझे पता होगा? पहली बार आए हो इस घर में। चल चल कोई चल। आ रहा है। चल 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 चल। रणबीर, रणबीर, अबे टेंशन मत ले, किसी रणबीर को बुला रहा है। अबे यही तो है रणबीर। अबे यार मर गए। अभी नहीं, पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ कुछ कर जल्दी। अबे तो बड़बड़ क्या कर रहा है? टाइम बर्बाद मत कर, वो आदमी आ जाएगा यहाँ। रणबीर, 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 सॉरी, नशे में है। थोड़ी ज्यादा पी लिए सर। जब फ्री की मिलती है ना, कोई लिमिट रखता ही नहीं। क्या हुआ सर? नहीं, ऐसा लगा कोई जानकार है। नहीं सर, मेरा कजिन है सर। अच्छा, अरे शाहना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं बस कुछ नहीं ढूंढ रही थी कुछ तो। अच्छा अच्छा, मैंने सब जगह देख लिया, रणबीर कहीं भी नहीं है। मुझे ऐसे लगा होगा। अच्छा, रणबीर नहीं, पर डैड मुझे तो लगा कि मैंने जेन्युइनली उसको देखा वहां पर। खैर, बट मुझे बहुत खुशी होती है अगर वो यहाँ आता। एनीवेज, ये रणबीर कौन है? हैं जी? वो एक्चुअली मेरा दोस्त, इनफैक्ट बहुत खास दोस्त, बहुत ही अच्छा लड़का है। और आज जो प्राची और मेरी शादी हो रही है वो सिर्फ उसकी वजह से हो रही है, क्योंकि उसने मुझे प्राची को प्रपोज करने में बहुत हेल्प की। बहुत स्वीट है। कैसी जगह है ये? कहाँ से ले जाए? एक ही दरवाजा बनाया है। अब जो दरवाजा है सबके सामने है, वहीं से ले जाना पड़ेगा। अब चल धीरे धीरे, आवाज नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ज्यादा झटका मत देना। अगर ये उठ गया हम तीनों को मारेगा। हाँ। और अगर गलती से बच गए तो आलिया मैडम हमको नहीं छोड़ेगी। हाँ, अब चल चुपचाप, किसी को हवा भी नहीं लगी, ठीक है? चल। मैं तो अपनी जान तक देने को तैयार हूँ, पर मुझे क्या मिलता है? कुछ नहीं, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। ये काली हाथ हर बार खाली रह जाते हैं। रणबीर मुझे हर बार ऐसे ही छोड़ देता है मंडप में। क्यों भगवान, क्यों? अरे कहाँ का इंसाफ है ये? मेरी इतनी घटिया किस्मत क्यों है? मॉम, मुझे तो लगता है
उस प्राची को फल मिल रहा है। प्रज्ञा मॉम ने जो पूजा पाठ की थी ना, उस सब का फल मिल रहा है उस प्राची को, क्योंकि वही तो उनकी बेटी है। और मैं तो मुझे हमने सब कुछ गलत किया है। भगवान पे विश्वास करना तो दूर की बात है, उनका नाम तक नहीं लिया हमने। अरे नहीं लिया तो क्या हो गया रिया, विश्वास तो पूरा है ना। और भगवान भी कहते हैं कर्म कर फल मिल जाएगा, और वही तो करते आ रहे हैं और वही कर रहे हैं रिया। और तुम तो पूजा पाठ कर रही हो ना, क्या हुआ, फल मिला तुम्हें? फिर से एक बार फिर रणबीर तुम्हें यहाँ मंडप पे अकेला छोड़ के चला गया है। और कोई कितनी पूजा पाठ क्यों ना कर ले रिया, मैं तुम्हारी खुशियां नहीं लुटने दूंगी। कोई नहीं छीन सकता रणबीर को तुमसे, चाहे फिर वो प्रज्ञा की ही पूजा पाठ का नतीजा क्यों ना हो। नहीं मिलने दूंगी मैं प्राची को उसका फल, नहीं लुटने दूंगी तुम्हारी खुशियां। एंड आई प्रॉमिस यू रिया, आई प्रॉमिस यू, रणबीर और प्राची को अलग किया है ना हमने, दोबारा से प्राची इस घर पे वापस नहीं आएगी, लौटकर दोबारा नहीं आएगी। मैं प्राची को यहाँ पर नहीं आने दूंगी, आई प्रॉमिस यू। मैं रोकूंगी रणबीर को, मैं रोकूंगी। आप बाद में पछताओगे कि आपने शादी के लिए मना नहीं किया। ये तो क्या कह रही, अभी भी तो वही बात कर रही है। तेरी समझ में नहीं आ रहा, वहाँ सामने शादी हो रही है। तू मुझे एक बात बता, तू भी चाहती थी ना कि प्राची अक्षय के साथ शादी कर ले? अरे कभी तो खुश होना सीख ले शाहना। जैसे कि आपको तो पता ही नहीं दादी, सच में आप अनजान और भोले बनने की एक्टिंग करोगे। दादी ये आप भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि रणबीर और प्राची के बीच का रिश्ता भी खत्म नहीं हुआ है। उन दोनों के बीच एक कड़ी है जो ना कभी टूटी है ना टूटेगी। बस कर शाहना, बस कर। अगर मैंने कुछ बोला ना तो तू बुरा मान जाएगी। प्लीज बताओ ना दादी, आप ऐसा क्या बोलेंगे जो सुन के मुझे बुरा लगेगा? तो सुन सकेगी कि प्राची अपनी बहनों के मामले में बहुत ही बदनसीब। एक उसकी बहन रिया जो उसे हर हाल में बर्बाद करना चाहती, और दूसरी तू है शाहना, जो उसे उसी दलदल में ढकेलना चाह रही जहां से वो इतनी मुश्किल से बाहर निकली। मैंने कहा था ना कि मेरा कहा तुझे बुरा लगेगा, लेकिन एक बात और बोली थी तुझे कि रणबीर प्राची के लिए सही नहीं, मतलब सही नहीं है। अब भी समझ जा शाह, अब भी समझ जा। अपने आंसू पोंछ और चल मेरे साथ, पोंछ ले आंसू। आजा। रुको, ये गठबंधन मैं करूंगी। लेकिन पंडित जी ने दूल्हे की माँ को बुलाया है। बच्चे को जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाती। फिर भी जैसा अशोक बोली। नहीं दीदी, आप ही करेंगी। वैसे भी विशाखा दीदी अक्षय की माँ जैसी है, बल्कि ये कहिए कि माँ ही है। बचपन से लेके अभी तक तो इन्होंने ही पाला है अक्षय को, ज्यादा हक इन्हीं का बनता है। सुन लिया ना, कई बार जन्म देने वाली माँ से बड़ी होती है बच्चे को जिंदगी देने वाली माँ। मैंने अक्षय को चलना सिखाया है, तब जाके यहाँ तक पहुंचा है, शादी के मंडप तक। हर कदम पर साथ रही उसकी। इसलिए इसका भला जितना मैं चाहती हूँ उतना शायद ही कोई और चाह सकता है।
और इसकी जिंदगी के लिए जो रिश्ता मैं जोड़ना चाहती हूँ वैसा रिश्ता शायद ही कोई जोड़ पाए। दिल से चाहती हूँ कि ये गठबंधन मैं ही जोड़ू। फिर भी अगर दीदी आप बांधिए। जैसा तुम कहो। ये सकती हूँ मुझे। प्राची ये ले, ये तो पानी पी पानी। तुझे भी खांसी आ रही, तू भी पानी पी ले थोड़ा। अरे इसमें तो पानी खत्म हो गया, मैं लेकर आती हूँ। मुझे पानी की जरूरत नहीं है। प्राची तुझे एक बात बताऊं, मैं रणबीर के घर गई थी। क्या तू रणबीर के घर? क्यों शाना, क्यों? मतलब क्या हुआ, बता मुझे। प्राची तू यहाँ पे? हाँ शायद मैंने ना उसे देखा, जैसा लग रहा है कि वो शायद यहाँ आया था। रणबीर आया? या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि मेरा वहम होगा कि मैं दिल से चाहती थी कि वो यहाँ आए, इसलिए शायद वो मुझे दिख रहा है या तो फील हो रहा है। नहीं, मुझे भी लगा कि वो यहाँ आया है। क्या सच में तुझे ऐसा लग रहा है कि तूने रणबीर को देखा? नहीं, देखा नहीं, मुझे बस एहसास हुआ, मुझे फील हुआ कि वो यहाँ है। पर नहीं शाना, नहीं, अगर वो यहाँ आता, वो होता तो मुझसे मिलता ना। मिलना छोड़, वो सबसे पहले तेरी शादी रुकवाता, वो ये शादी होने ही नहीं देता। प्राची तो रुक, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। प्राची क्या हुआ? रणबीर इन लोगों ने जानबूझ के ये सब किया क्योंकि ये लोग चाहते थे कि मैं भागूं ना यहाँ से, तभी मेरे जूते निकाल लिए और ये करंट वाली वायरें बिछा दी यहाँ पे। मैं कैसे जाऊं? और ये लोग हैं कौन? जो भी है बहुत डेंजरस है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े, मुझे क्यों आने किया? नहीं नहीं, रणबीर अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, प्राची की शादी हो जाएगी, प्राची के लिए तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, कम ऑन रणबीर, तेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। कुछ सोच रणबीर, कुछ सोच। कैसे? दिमाग लगाना।
आओ 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 आओ। ओके रणबीर, जेल ले थोड़ा। रणबीर? हाँ रणबीर यहाँ आया था? Are you sure? मैंने मुझे ऐसा लगा कि वो यहाँ है। प्राची, मुझे भी लगा था कि मैंने रणबीर को देखा था। रणबीर? रणबीर? प्राची, रणबीर तो यहाँ नहीं। आई थिंक तुम दीवानी हो गई और मैं पागल। तुम्हें याद है मंडप में मैंने डैड को भेजा ये देखने के लिए कि कहीं रणबीर तो नहीं। But I so wish कि रणबीर हमारी शादी अटेंड कर पाता। मुझे बहुत अच्छा लगता। खैर, तुम अक्षय से शादी कर रही हो? क्यों? वो तुम्हें पसंद नहीं है, वो अच्छा नहीं है? मुझे पसंद है वो, पर मुझे वो तुम्हारे साथ पसंद नहीं। तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। हमें साथ रहना है। तो अब क्या करें? आप क्या कह रहे मतलब? मना कर दो। किसे? मुझे मना कर दो। ऑफ कोर्स अक्षय को मना कर दो। बोल दो कि तुम शादी नहीं कर सकती ना। देखो, मैं मानता हूँ वो सेंसिटिव, उसे बुरा लगेगा, उसका दिल भी दुखेगा। तुमसे जो दिल लगा लिया उसने, और तुम्हारी गलती नहीं। तुम हो ही इतनी अच्छी कि मुझसे तो कोई भी दिल लगा ले। मान लो मैंने मना कर दिया उसे, शादी रोक दी, नहीं की उससे शादी, फिर उसके बाद क्या? तो हम शादी कर लेंगे ना। तुम और मैं इसी मंडप में आज फिर से शादी कर लेंगे। सच? आई प्रॉमिस। नेत्रा को मैं बचपन से जानता हूं, वो नहीं आ पाएगी तो शर्त लगा ले। मैं बोल रही हूँ ना, नेत्रा आएगी भाई। लगी बैठ? लगी। एटलीस्ट जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो बिल्कुल नहीं। ज्यादा मत सोचो, खाम का बखेड़ा ना खड़ा हो। बखेड़ा? मेरे अक्षय की शादी और मैं बखेड़ा खड़ा करूंगी? अशोक, पता नहीं क्यों मैंने लग रहा है कि ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ठीक नहीं चल रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं गलत समझ रही हूँ? घर में सबसे बड़ी, उम्र से बड़ी, तजुर्बे से बनी हुई अशोक, और मैं गलत
पता नहीं तुम लोगों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों में कुछ तो चल रहा है। और ये जो भी चल रहा है ना, प्यार तो नहीं है। और अगर प्यार नहीं है तो फिर ये क्या है? जाने दीजिए ना दीदी। बीच में मत बोलना। जब विशाखा बोलती है तो बीच में कोई नहीं बोलता, अशोक भी नहीं। तो तुम कौन हो? तुम होती कौन हो मेरी बात काटने वाली? और किस हक से काटोगी? आइंदा ये गलती मत करना, नहीं तो इस बात पे से जरूर पखेड़ा खड़ा करूंगी मैं कह दे रही हूं। दीदी अब बस भी करो। मनप्रीत तुम भी चुप रहो। अरे बेटे की शादी है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई बखेड़ा खड़ा हो। शादी कर दो। अब क्या ही करूं? वो खुद ही शादी करना चाहती है। नहीं, मुझे कोई शादी वादी नहीं रोकनी। और मैं क्यों रोकूं किसी के लिए शादी? हाँ, मैं क्यों झेलूं इतना? और किसके लिए कर रहा हूं मैं इसे? मुझे नहीं रोकनी शादी किसी की। यू नो व्हाट, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम्हें शादी करनी है, तुम शादी मत करो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे फर्क पड़ता नहीं। आई डोंट केयर। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको जो करना है करे। आई डोंट केयर। मुझे नहीं पड़ता फर्क। बोला ना, जब वो पास नहीं थी इतना परेशान क्यों था? इतना परेशान क्यों था जब वो तुझसे बहुत दूर चली गई थी? इतना परेशान क्यों था जब उसने तुझे नहीं बताया कि वो 6 साल से जिंदा थी? क्यों इतना परेशान था कि अपना खुद का मंडप छोड़ के भाग गया? क्यों इतना दुख हुआ जब अपनी बीवी को किसी और के साथ मंडप पे देखा? क्यों? जी लेगा? ये बात जान के जी लेगा कि तेरी बीवी किसी और के साथ है? अगर तेरा जवाब हाँ है तो ठीक है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर गलती से तेरा जवाब ना है, या तुझे लगता है कि शायद तू नहीं जी पाएगा, तो अभी इसी वक्त रणबीर शादी रोक दे, वरना बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। तुम जाओ यहां से। कहा ना मैंने तुम्हें, तुम्हारी बात नहीं सुननी मुझे। प्लीज जाओ यहां से। रणबीर गलती कर रहा है। तूने पहले भी मेरी बात नहीं सुनी। बहुत पछताया था, बहुत रोया था, बहुत सारी गलतफहमियां पाल ली थी। लेकिन अगर अभी तूने मेरी बात नहीं सुनी और गलती कर दी ना, तो इस गलती से तू कभी बाहर नहीं आ पाएगा रणबीर। मत करो, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बात। मैंने बोला ना तुमको। पूरी जिंदगी अकेलापन, सूनापन, तन्हा रह जाएगा रणबीर तू। अगर इस वक्त तूने प्राची को नहीं रोका ना, तो वो जिंदगी भर के लिए तुझसे बहुत दूर चली जाएगी रणबीर, और तू पछताता रह जाएगा। प्राची तेरी कभी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं बन पाएगी तेरी, किसी और की होकर रह जाएगी वो। कहा ना, जाओ यहां से। ठीक है, मैं दूर हट जाता। मत सुन मेरी बात, क्योंकि अब ये फैसला सिर्फ और सिर्फ तेरा है। तू फैसला करेगा कि तुझे प्राची अपनी जिंदगी में चाहिए कि नहीं चाहिए। तुझे अपनी जिंदगी को अपने पास रखना है या छोड़ देना है। तू फैसला करेगा कि प्राची की शादी होगी कि नहीं होगी। हाँ, मुझे रोकनी है शादी। सही कह रहे हो।
ये शादी नहीं हो सकती। क्या हो गया मेरे साथ? ओह माय गॉड, तो यही थी, इन्होंने ही मुझे किडनैप कराया था। जब देखो रणबीर की तरफदारी, रणबीर की साइड मत कर अभी ऐसे। वैसा नहीं है वो जैसा तू सोच रही है, वैसा भी नहीं जैसा मैंने कभी सोचा था। और आलिया पूजी ने क्या किया तेरी वजह से? वो यहाँ आई, मेरी शादी हो रही है नहीं हो रही है चेक करने के लिए, वो भी अपने मतलब के लिए। मतलब हद हो गई है। वो अपने मतलब के लिए अब मेरी सिचुएशन, मेरी शादी को भी इस्तेमाल करेंगी। प्राची, वो क्या सोच तू? अगर मैं किसी की भी बातों में आ जाती और ये शादी रोक देती, पागलों की तरह मंडप से चली जाती उठ के, तो क्या होता? रणबीर फिर भी रिया से शादी करता। वो बहुत सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है। उसने जो करना है ना वो वही करना है। किसी के बारे में, मेरे बारे में तो हरगिज नहीं सोचना है। वो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है शाहना, तू समझ। नहीं प्राची, वो नहीं, बहुत हो गया। अब मैं किसी को या फिर स्पेशली रणबीर को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। उसने जो करना था कर दी। सुन ले तू मेरी बात, अब कुछ नहीं बोलेगी, तू सिर्फ सुनेगी। रणबीर ने आंसुओं के अलावा, दुख के अलावा, दर्द के अलावा मुझे कुछ नहीं दिया है। अब मैं सब भूल के आगे बढ़ना चाहती हूँ तो उसके बारे में नहीं सोच सकती। अब हो गया है, आई एम डन। आई कैन नॉट लेट रणबीर रूइन माई लाइफ। अब वो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। प्राची, प्राची तू सुन मेरी बात। मैं अक्षय से शादी करी, फाइनली मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। रणबीर जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि वो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करता है। रणबीर ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। प्यार के नाम पे सिर्फ झूठ बोला है, धोखा दिया है, मुझे रुलाया है। बस मेरे आंसू आए हैं उसकी वजह से। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया शाहना। उसे लगता है कि बहला फुसला के, प्यार भरी बातें करके, झूठे प्यार का झूठा दावा देके मुझे बना लेगा और मैं मान जाऊंगी, क्योंकि प्राची तो बेवकूफ है, अंधी है प्यार में, है ना। लेकिन नहीं, अब मैं उसकी बातों में नहीं आने वाली। इनफ इज इनफ, आई हैव हैड इनफ। इनफैक्ट मुझे ना अच्छा लग रहा है, अच्छा ही हो रहा है कि वो रिया से शादी कर रहा है। क्या पता कर भी ली होगी। आई डोंट केयर, ऑल आई केयर अबाउट इज अक्षय, क्योंकि अक्षय एक बहुत अच्छा इंसान है, मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है और मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। उसके अंदर कोई ईगो नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो रणबीर जैसा नहीं। रिया, रो क्यों रही हो? बिल्कुल नहीं रोना। क्यों रो रही हो? हाँ, इसलिए रो रही हो कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता। अरे कोई तुमसे प्यार नहीं करता, ना करे, बाढ़ में जाए। मैं हूं ना रिया, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। और हाँ, जिसको कोई प्यार नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कोई नहीं है। रिया, स्वीट रिया, मैं हूं तुम्हारे पास। आई लव यू रिया। यू नो व्हाट, आई लव यू द मोस्ट। क्या मिला ऐसे अच्छा बनकर? जस्ट लुक एट यू, देखो अपने आप को, बदल गई हो तुम। एंड अकॉर्डिंग टू आलिया भूजी, यू आर अ ब्लडी डोरमैट। जिसको कोई भी कभी भी कुचल के चला जाता है। पहले रिया तुम कितनी खुश रहती थी, सबको खुशियां बांटती थी और पूरे दिल से सबको प्यार करती थी। पर बदले में तुम्हें क्या मिला? कि ये मिला तुझे? रिया, इससे तो अच्छा तुम पहले थी। हाँ, तू सबके साथ बुरा करती थी, पर तू खुद तो हर्ट नहीं होती थी ना।
को तकलीफ नहीं पहुंचाती थी, वो रोते थे, उनकी आंखों में आंसू थे। क्या हो गया है तुझे भी? रिया, दिस इज नॉट यू। कमाल है यार आर्यन, तू क्या खाता है? इस पूरी शादी में मुझे कोई पहचान नहीं पाया, तेरे को छोड़ के। पहचाना कैसे? बहुत जिनका दिल सच्चा होता है ना, जो सच्चा प्यार करते हैं, वो दिल की आंखों से पहचान लेते हैं। तो तेरे हिसाब से जो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करते वो तुम्हें नहीं पहचान पाते? तू सही बोल रहा है, इसीलिए प्राची भी मुझे पहचान नहीं पाई जब मैं उसके सामने आया। शायद वो मुझसे सच्चा प्यार करती ही नहीं। यार कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है यार तू? प्राची ने सिर्फ तेरी अच्छाई देखी, तेरा अच्छा रूप पहचानती। मैंने तेरी बुराई भी देखी, तेरा बुरा रूप भी। एक सेकंड, क्या मतलब है तेरा? मतलब यही है कि ये दाढ़ी मूछ लगा के ना यार तो बहुत ही बुरा लग रहा है। इसमें कैसे पहचानेगी हो तुझे? अब उन सबके सामने तो हैंडसम बना घूमता है ना। और हाँ, तेरे सामने मैं एकदम पागल बन के घूमता हूँ ना, ऐसे दाढ़ी मूछ लगा के घूमता हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा मतलब पता है मुझे। तू गाड़ी में आया होगा ना, मुझे ड्रॉप कर दे घर भाई प्लीज। घर? अकेले? तो तुझे क्या यहाँ से किसी को लेके जाना है? ऑफ कोर्स। किसे? दुल्हनिया को यार, हम दुल्हनिया लेने आए हैं बे, दिल वाले दुल्हनिया लेके जाएंगे, समझा? बहुत देर हो गई यार। राइट? देखिए, फालतू की बातें करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और तू ऐसे बोल भी क्यों रहा है? और क्या फायदा है इस बात का? अगर तुझे जवाब दे भी दूं मैं, तो इससे तुझे क्या मिलेगा? मैं फालतू की बातें ही करता हूँ, तू बस मुझे जवाब दे। चल बता। बता क्या? प्यार करता है ना प्राची से? ऑफ कोर्स करता हूँ, बहुत करता हूँ। तुझे याद है जब सिड और प्राची को लेके तुझे शक हुआ था? याद है ना वो सब? तब तूने मुझसे क्या कहा था? और सिर्फ मुझे ही नहीं, तूने सबको यही बात बोली थी कि तू प्राची से नफरत करता है। नफरत नहीं थी आर्यन वो। जब तुम किसी से बहुत प्यार करते हो ना, तुम उस इंसान के से नफरत कर ही नहीं सकते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम थोड़ा गुस्सा हो सकते हो तुम, पर नफरत इज इम्पॉसिबल। गुस्सा भी क्यों होते हो? बहुत सिंपल है। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती, उम्मीदें बढ़ जाती हैं, अपेक्षाएं बढ़ जाती। और जब वो इंसान तुम्हारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है, वो कोई ऐसी चीज करता है जिससे तुम्हें खुद बुरा लगे, तो बहुत दर्द होता है, बुरा लगता है। और उस बुरी फीलिंग में ना तुम कुछ भी बोल देते हो। Exactly my point, bro. क्या पता प्राची भी यही कर रही हो। क्या पता उसकी भी तुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो क्यों? कितना बेवकूफ हूँ, मैंने सोचा ही नहीं है ये भी तो हो सकता है। Exactly. अब सोच लिया ना? हाँ, अब देर मत कर। Go get her, bro. Don't give up on it. अरे कैसे गिव अप नहीं करूं यार? आर्यन, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने पूरी कोशिश करी उसको किडनैप करने की, पर वो किडनैप ही नहीं हुई। और अब वो अक्षय बैठा हुआ वहां पे, मैं कैसे करूं, क्या करूं अब? अक्षय को होना चाहिए वहां? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वो वहां क्यों है? पता नहीं, इसलिए तो कोशिश करी थी प्राची को किडनैप करने की। किडनैप मत करना उसे, तू जाके बैठ जा मंडप पे, तू शादी कर ले उससे। एक टेंशन खत्म होगी, तू उसे बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दियो। टाइम मत वेस्ट कर। जा। कैसी बातें कर रहा है? ऐसे चला जाऊं उसके पास? हाँ, तू मेरी शक्ल देख रहा है, समझ में नहीं आएगा क्या मैं आ गया हूँ? कैसे समझ में आएगा? तेरे चेहरे पे सेहरा होगा ना, दूल्हा है तू। मेरी जान, मैंने देखा सहरा नहीं पहनाया पंडित जी ने अभी उसको। अब वो मैं देख लूंगा, तू टेंशन मत ले, मैं पहनवा दूंगा। तू जा। तू पहनवा देगा? हाँ पक्का? हाँ। ओके, वेरी गुड। हाउ स्टूपिड। मुझे उसके जैसे कपड़े भी तो चाहिए होंगे, मेरे पास कपड़े थोड़ी है, शेरवानी थोड़ी उसके जैसी। अरे यार, वो भी मैं अरेंज करवा दूंगा, तू जाना मेरे भाई, बस चक दे फट्टे, यू गो। तू कर लेगा? हाँ पक्का? यस। थैंक यू सो मच आर्यन, आई लव यू ब्रो। लेट्स गो। चक दे फट्टे। यस। सुन। हाँ। ये लुक ना तेरे पे सूट नहीं कर रहा है ना? मुझे भी नहीं अच्छा लगा। मेरे पे ज्यादा सूट करेगा। मुझे भी तो भेस बदल के जाना पड़ेगा। अक्षय को सहरा भी तो पहनाना है। यस। एक बार पूछ तो लेते, मैं बता देती। कुर्सी वहां से यहाँ लाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। वाह, तुम्हारे साथ ना कोई अच्छा रह ही नहीं सकता, तुम उसे रहने ही नहीं देती। आंखें क्या दिखा रही हो? देखा मैंने, कितने प्यार से उसने कुर्सी लाके दी तुम्हें, और तुम हो कि दीदी ये छोटी सी बात है, इतना बड़ा मत बनाइए प्लीज। मुझे पलट के जवाब दो कि तुम, और वो भी आंखें दिखा के। तुम ऐसा कर कैसे लेती हो? हाँ,
जाना दीदी, अक्षय की शादी है, बाद में बातें कर लेंगे, रहने दोगी। शादी है इसीलिए तो कंट्रोल कर रही हूँ, वरना अभी तक। मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। भाई साहब, अक्षय कहाँ है? मैं कहूँ अपनी बात? जी पंडित जी, बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? माफ कीजिएगा, इस शादी में इतनी रुकावटें आ रही हैं तो मेरे मन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मुहूर्त भी कुछ बदला हुआ है और ग्रह नक्षत्र भी कुछ ठीक नहीं है, शायद ये उनका असर हो सकता है। तो आप पंडित जी? एक उपाय है। उपाय? एक नामी पंडित जी से मेरी बात हो रही थी, उनका पूरा खानदान ही ज्योतिषी है और उनके मुंह से निकली हुई एक एक बात जैसे आकाशवाणी। उन्होंने बताया कि इस शादी में जो रुकावटें आ रही हैं, दूल्हे का सेहरा नहीं पहनने की वजह से हो रहा है। हाँ, बात तो सही है, अक्षय ने सेहरा नहीं पहना। वही तो, ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि इसमें सेहरा पहनना जरूरी है। सेहरा तो नहीं है हमारे पास। लेकिन आजकल के बच्चे सेहरा कहाँ पसंद करते पहनना। आप सबसे एक विनती है, कहीं से सेहरा मंगवा लीजिए और दूल्हे को सेहरे में ही लाइए ताकि हम दोबारा से शादी शुरू कर सके। वो सब तो ठीक है पंडित जी, लेकिन इन सब में समय बहुत जाएगा। रुकावटें आने से तो अच्छा है समय लग जाए, कम से कम मुहूर्त रहते शादी तो पूरी हो जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसा पंडित जी कह रहे हैं वैसे कर लेते हैं। आप जाके कन्या को लाइए और आप कहीं से सेहरा मंगवाइए। ये अक्षय कहाँ चला गया था अब? बेटा, सर वो कुछ चाहिए नहीं, आप बाहर पानी वानी पूछ लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। थैंक। अबे मैं हूँ। तू? हाँ आर्यन, तू? अबे हाँ, इन कपड़ों में ऐसे होलिया में क्यों? एक्सक्यूज मी, इतनी बड़ी जंग जीत के आ रहा हूँ यार मैं, सर्जिकल स्ट्राइक टाइप। क्या किया? पंडित को पूरा टहला के आ रहा हूँ मैं उनके पास गया, उनको अपने फेक एस्ट्रोलॉजर खानदान का इंट्रो दिया, उनको बोला कि मेरे बाप दादा ना भविष्यवाणी करते हैं एकदम सच्ची बात। वाह। और उन्होंने कहा है कि दूल्हे को सेहरा पहना। क्या बात है, वेरी गुड, जॉब डन। और उसके बाद स्ट्राइक 2, मेरे कपड़े अरेंज करने थे, वो भी मैंने कर दिया। अब बस एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। क्या? उस पेड़ दूल्हे क्या करें? अबे वो अक्षय। स्ट्राइक 3, अब हम चाहते हैं और अक्षय से बात करते हैं। मैं देख सच बताऊं, मुझे अक्षय से दिक्कत नहीं है, वो अच्छा लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार और जंग में सब जायज है, तो ये भी जायज है। चल मेरे साथ। सुन सुन सुन, तू इतने प्यार से उसके बारे में बात तो कर रहा है, लेकिन तू करेगा क्या अंदर जाके? मैं अक्षय के पास जाऊंगा, उसको समझाऊंगा। अगर वो समझ गया तो भैया बहुत बढ़िया, अगर वो नहीं समझा तो उसको मार पीट के बेहोश करके इस अलमारी में डाल दूंगा, इस अलमारी में जिस अलमारी में तेरी मम्मी ने मुझे डाल दिया था। इसका मतलब स्ट्राइक का पहला पार्ट तो हो भी चुका है।